हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अप्रोच सीजीपीएससी व्यापम में। आज हम भारत के भूगोल से संबंधित 200 महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। यह छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी इससे क्वेश्चन पूछे जाता है सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में, तो यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आप इसको एक बार गो थ्रू जरूर हो ताकि आपके लिए यह बेनिफिट हो सके। स्टार्ट करते हैं। पहले आधारभूत आंकड़े देखते हैं। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ एक देश है। भारत की राजधानी क्या है वो तो सबको पता होगा, नई दिल्ली है। भारत में कुल कितने हैं? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा जो 85-86 मीटर है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल की है। भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु जो दक्षिण है, साउथ पॉइंट है, उसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन एज्यूम करके पूछ दिया जाता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। भारत में 3 प्रमुख भौगोलिक इकाई हैं जिसमें बोला जाता है हिमालय, उत्तरी मैदान और दक्कन का पठार। भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। तो इस तरह से आपको देखना है ताकि आप पूरा क्लियर रहें और इस तरह के क्वेश्चन पूछें तो आप उसको प्रॉपर बता सकें। अब देखते हैं पर्वत और पहाड़। हिमालय विश्व का सबसे युवा पर्वत है। हिमालय 3 मुख्य श्रेणी में बटा हुआ है: हिमाद्री, हिमांचल और शिवालिक। तिब्बतीय हिमालय में काराकोरम पर्वत स्थित है। पश्चिमी और पूर्वी हिमालय मानसूनी प्रभाव डालते हैं। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली है। ये विश्व के प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है। मध्य भारत में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत फैले हुए हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है जिसे पश्चिमी घाट से नाम से जाना जाता है। पूर्वी तट पर फैले हुए श्रृंखला को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट का सबसे उच्चतम बिंदु अन्नामुडाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना जरूरी है। भारत का पठारी क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो पठारी क्षेत्र में दक्कन का पठार आता है। हिमालय में अनेक ग्लेशियर और हिमनद हैं। काराकोरम पर्वत में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन स्थित है। अरावली पर्वत का मुख्य लक्षण है पूर्वी पश्चिमी दिशा। इस तरह से बना हुआ है। इसी वजह से यहाँ पे क्या है, डेजर्ट क्रिएट हो गया है, क्योंकि मानसून जो आती है इसके पैरेलल होके आगे निकल जाती है। पश्चिम और पूर्वी घाटों के बीच पठार की ऊंचाई भिन्न भिन्न है। एक और जहाँ पश्चिम है वो स्ट्रेट है, वही पूर्वी जो ढाल है वो थोड़ा सा ढाल टाइप का है। इसी वजह से दोनों की ऊंचाई जो है अलग अलग है। हिमालय के पूर्वी भाग अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। पश्चिमी घाट मानसून वर्षा में बाधा बनते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिक है, इसी वजह से ये बाधा का कार्य करते हैं और वर्षा होने में दिक्कत होती है। इसी कारण जो कर्नाटका वाला क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है, वृष्टि छाया एरिया बनता है। हिमालय में युवा और प्राचीन शिलाओं का मिश्रण है। हिमालय की ढाल भूमि और कृषि पर प्रभाव डालते हैं। पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक होती है, पश्चिमी हिमालय में कम होती है। अब पूर्वी हिमालय में माचीराम जो दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ना, वो वहीं पे स्थित है, जिसको गारो खासी जयंती हिल बोला जाता है। पश्चिमी घाटों की वर्षा छाया क्षेत्र महाराष्ट्र और कर्नाटका में होती है, क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिक होने की वजह से यहाँ पे क्या होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान
खेती होती है। दार्जिलिंग कंचनजंगा क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है, क्योंकि वर्षा बहुत अच्छी होगी तो जैव विविधता भी बहुत अच्छी रहेगी। पहाड़ी घाटियों में मोरैन और ग्लेशियर से बनी आकृतियाँ होती हैं। हिमालय में सड़क और रेल मार्ग निर्माण चुनौती का कार्य करता है। पहाड़ी जल स्रोत खेत और पेयजल में उपयोगी होता है। नदी और जल प्रणाली को देखते हैं आगे। भारत की प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंध, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, तापी, ये सारे भारत की प्रमुख नदियां हैं। गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री, हिमनद, गौमुख के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री, हिमनद के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का स्रोत है तिब्बत, यारलुंग, जांगपो के नाम से जाना जाता है। सिंध नदी का स्रोत मानसरोवर झील को जाना जाता है। दक्कन की नदियां जैसी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुपर डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। नदियों के संगम जैसे प्रयाग, कृष्ण संगम पवित्र माने जाते हैं। कोसी और घाघरा नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। घाघरा, गंडक और कोसी गंगा की प्रमुख उपनदियां हैं। नहरों और बांधों से कृषि उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि इसके माध्यम से सिंचाई करना आसान हो जाता है। ढक्कनी नदी मानसून पर निर्भर होती है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच रिफ्ट वैली पर बहती है। बाढ़ क्षेत्रों में एल्युवियल सॉइल जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। हिमनद पिघलने पर नदियां बाढ़ ला सकती हैं। नदी बेसिन प्रबंधन आवश्यक होता है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश नदी विवाद होते रहते हैं। नदी घाटियों में प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई हैं। नदियां सेडिमेंट से डेल्टा बनाती हैं। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड जैसे टैंक और जोहड़ पुराने तरीके के एक ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। नदी किनारे बने घाट और सांस्कृतिक स्थल महत्वपूर्ण होते हैं। भारत की नदियां मानसून, हिमनद और समुद्र से प्रभावित होती हैं। नदी आधारित परिवहन इनलैंड वाटर पर निर्भर होता है। नदी बेसिन पर आर्थिक विकास निर्भर है। नदी प्रदूषण प्रमुख समस्याएं बनती जा रही हैं। नदी किनारे शहरों की आबादी बहुत अधिक होती है। नदी जल संरक्षण में इकोसिस्टम महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डेल्टा रीजन में जैव विविधता बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ जगह होती है और यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के स्पीसीज पाए जाते हैं। बांधों से विस्थापन और सामाजिक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं बांधों से जहाँ बांध बनते हैं वहाँ से विस्थापित हो जाते हैं, जिससे और वहाँ का हैबिटाट भी डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए एक उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फ्लड प्लेन जैविक विविधता के लिए महत्वपूर्ण होता है। नागालैंड, असम की नदियाँ पहाड़ी बेसिन से निकलती हैं, जैसे लोहांग, दिबांग जो रिवर्स हैं वहाँ से निकलती है नागालैंड और असम वाले क्षेत्र में। भारत की नदी प्रणाली मौसम और मानसून पर निर्भर होती है। जलवायु गुणवत्ता और प्रदूषण प्रबंधन जरूरी है। नदी बेसिन में अंतर राज्यीय सहयोग आवश्यक है। नदी तटों पर एग्रीकल्चर और सेटलमेंट होता है। सेडिमेंट लोड से नदी का मार्ग बदल जाता है। उपग्रह और रिमोट सेंसिंग से इसकी आसानी से निगरानी रखी जा सकती है। नदी जल वितरण पर विवाद होते रहते हैं। अलग अलग स्टेट के अलग अलग है, देशों के साथ भी होता है और स्टेट का स्टेट के साथ भी होता है। नदी प्रणाली जीवन, कृषि और ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण होता है। कोस्टल एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो यह कोस्टल एरिया में एस्चुरीज और लैगून्स पारिस्थितिक तंत्र बनती है। मानसून में नदी
जलवायु और खेती प्रभावित करती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई और नहरें प्रमुख हैं। नदी बेसिन में फिशरीज और एक्वाकल्चर बढ़ाए जा सकते हैं। नदियों पर बनने वाले रिजर्वायर जल प्रबंधन के लिए बहुत आवश्यक होता है।